बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में कि ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है और ऑनलाइन आर्बिट्राज वर्क कैसे करता है, आपको किस तरीके से प्रोडक्ट्स देखनी होती हैं, आपका स्टार्टअप कैसे होगा, आप सेलर सेंट्रल बनाएंगे या मतलब वो जो पूरा प्रोसेस था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट। आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि आपने ये डिसाइड कर लिया या आपके क्लाइंट ने ये डिसाइड कर लिया कि वो ऑनलाइन आर्बिट्राज पे काम कर रहा है, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट कि जो वो प्रोडक्ट अपने सेलर सेंट्रल के थ्रू सेल करेगा अमेजोन के ऊपर। सो हम ये बात करने जा रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की वाइबिलिटी, जो हम बार बार कहते रहे कि प्रोडक्ट की वाइबिलिटी आपने चेक करनी है, उस वाइबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, उस प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है। सो छोटे छोटे से कुछ 4-5-6 पॉइंट्स हैं जो आपने अपने जहन में रखने हैं जब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे। वो भले आप होलसेल के लिए कर रहे हैं या भले ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। जो पहली बात है, देखिए जब आप कर रहे हैं ना ऑनलाइन आर्बिट्राज के थ्रू, तो हमने क्या कहा था कि आप किसी रिटेल स्टोर से बाय करके अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 लिस्टिंग्स हैं, एक है अमेजोन की लिस्टिंग और एक है आपके पास उस रिटेल स्टोर की लिस्टिंग। आपने बहुत क्लियरली पूरी तरह से आंखें खोल के तसल्ली से डिटेल में देखना है कि यार वो ये जो दोनों की पिक्चर्स शो हो रही है या जो दोनों का इमेज शो हो रहा है या जो दोनों का टाइटल शो हो रहा है दोनों लिस्टिंग्स में, कौन कौन सी लिस्टिंग में, एक वो रिटेलर वाली लिस्टिंग में और दूसरा अमेजोन की लिस्टिंग में, वो सेम है। वो जो पिक्चर है उस पिक्चर में कहीं पर अगर उसका साइज़ लिखा हुआ है, उसका वेट लिखा हुआ है या वट एवर इज़ रिटन, क्योंकि पिक्चर जो होगी ना वो एक्जैक्टली सेम पिक्चर होनी चाहिए दोनों पे। टाइटल डिफरेंट हो सकता है, टाइटल हो सकता है अमेजोन वालों ने डिटेल में लिखा हुआ हो, उस रिटेल स्टोर पे इतनी डिटेल में ना लिखा हो, लेकिन कम से कम इमेज एक्जैक्टली सेम होता है। दूसरी बात जो आपने नोट करनी है वो ये करनी है कि यार वो जो रिटेलर सेल कर रहा है, अगर वो कोई पैक है, लाइक पैक ऑफ 2 है, पैक ऑफ 4 है, पैक ऑफ 6 है, तो एग्जैक्टली वही वाला अमेजोन पे सेल हो रहा है या अमेजोन पे या रिटेलर, लेट्स सपोज हो सकता है रिटेलर 1 यूनिट सेल कर रहा हो और अमेजोन पे पैक सेल हो रहा हो। सो आपने इस चीज़ को भी बड़े ध्यान से देखना है और उसके बाद आपने क्योंकि डेफिनेटली अगर आपका अमेजोन पे पैक सेल हो रहा है और रिटेलर आपको पैक फॉर्म में नहीं दे रहा, सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो पैक बनवाना पड़ेगा। आपको उतने यूनिट्स बाय करके आपको प्रेप सेंटर वाले को कहना पड़ेगा कि मुझे इतने का पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 4 या जो भी पैक है जो अमेजोन पे सेल हो रहा है उतने का आप पैक बना के दें। इस वाले सिनेरियो में एक तो प्रेप सेंटर आपसे कॉस्ट ज़्यादा चार्ज करेगा, दूसरी बात कि डेफिनेटली अब आपकी रिटेलर की जो प्राइस है, क्योंकि जो सोर्स माउगल या कोई भी और जो आप यूज़ कर रहे होंगे ना, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे, वो सॉफ्टवेयर बाज़ों का इसमें ग्लिचेस आ सकते हैं, उसमें ये इश्यूज आ सकते हैं कि वो उस पैक को कंसीडर ही ना कर रहा हो। मैं आगे इंशाल्लाह जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई एग्जांपल भी सामने आ जाएगी जहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ऐसा होता है कि वो जो सोर्स माउगल है या टेक्निकल आर्बिट्राज है, वो जो आपको सोर्स शो कर रहा है उस सोर्स में पैक ऑफ 1 है, जब और प्राइस वो आपको सोर्स ऑफ 1 की कंपेयर करके दे रहा है अमेजोन की प्राइस के साथ। सो वहाँ पर तो आपको लग रहा होता है कि बड़ा अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन जब आप उसको पैक ऑफ 2 या पैक ऑफ 3 में कन्वर्ट करते हैं तो वो जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो वो प्रॉफिट आपका बिल्कुल भी नहीं होता या बाज़ वक़्त आप लॉस में चले जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। जब ये चीज़ फाइनल हो गई कि हाँ ये प्रोडक्ट सेम है, पैक सेम है, देयर इज़ नो इशू अबाउट इट, देन आपने इसकी कुछ और चीज़ें चेक करनी है। लाइक आपने अमेजोन पे चेक करना है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी रेटिंग 3.5 प्लस होनी चाहिए कम अज़ कम। 3.5 वो जो स्टार्स में लिखा होता है या रेटिंग आगे लिखा होता है, दैट शुड बी 3.5 प्लस, क्योंकि अगर आपकी रेटिंग कम है तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट में कोई ऐसा फ्लॉ मौजूद है जो कि जिसकी वजह से कस्टमर इस प्रोडक्ट के ऊपर नेगेटिव रिव्यूज़ दे रहे हैं। अगर आप एक नए सेलर हैं तो ये नेगेटिव रिव्यूज़ आपके कैरियर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं, आपके लिए परेशानी क्रिएट करने के लिए कम अज़ कम काफ़ी है। सो बेहतर ये है कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट पर जाएँ जिसपे एक अच्छा, जिसपे ये वाले कम अज़ कम इशूज़ नहीं हो, क्योंकि बाज़ औक़ात प्रोडक्ट ऐसी होती है जिसमें ज़्यादातर मतलब इसमें आप मेडिसिन में चले जाते हैं, वेट लॉस की जो आपके पास डिफरेंट मेडिसिन हैं या ब्यूटी की जो आपके पास आइटम्स हैं लाइक क्रीम्स हैं या और इस किस्म के आइटम्स हैं, इस तरह की चीज़ों में नेगेटिव रिव्यूज़ का बहुत ज़्यादा चांस होता है। सो बी केयरफुल अबाउट इट कि अगर आपके पास कोई इस तरह की प्रोडक्ट आप चूज़ करने जा रहे हैं तो डोंट गो फॉर दैट। आपने कम से कम 3.5 प्लस वाली रेटिंग पे जाना है, क्योंकि अदरवाइज़ आपके वो नेगेटिव रिव्यूज़ आपको परेशान करने के लिए काफ़ी होंगे। जो नेक्स्ट अपनी बात का ख्याल करना है, देखिए हमने बात ये की थी शुरू में जब बात हुई थी, बिल्कुल पहला जो हमने बिजनेस मॉडल जहाँ पर डिस्कस किए थे, तो मैंने आपसे ये कहा था कि एक प्राइवेट लेबल होता है, प्राइवेट लेबल में देयर इज़ ओनली 1 सेलर जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। ओनली 1 सेलर इसलिए होता है कि वो उसका अपना ब्रांड होता है, उसकी अपनी ना एसेट होता है, उसकी अपनी एंटिटी होती है जो वो सेल कर रहा होता है। उसमें कोई दूसरा बंदा किसी दूसरे बंदे को वो अलाउ नहीं करता कि वो उसकी प्रोडक्ट को सेल करे। लेकिन होलसेल में ये होता है कि आपको ब्रांड अलाउ करता है कि आप उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। इसका मतलब
मतलब ये है कि जो भी होलसेल की प्रोडक्ट होगी, जो कि बेसिकली आप एज ऑनलाइन आर्बिट्राज वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन आपके पास ब्रांड की परमिशन नहीं है और आप इवन देन आप सेल कर रहे हैं, जो आप सेल कर भी सकते हैं, तो आपने ये देखना है कि कम से कम वो प्रोडक्ट जो है वो उसमें सेलर 3 से मिनिमम कम से कम 3 तो कम से कम होने चाहिए, क्योंकि अगर 1 या 2 सेलर्स हैं, अगर 1 सेलर है तो इसका मतलब ये कि ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है, फिर तो आप उसमें जा ही नहीं सकते, दैट्स अ नो गो एरिया। अगर वो लेट्स सपोज उसमें 2 सेलर्स हैं या 3 सेलर्स हैं, मतलब अगर कम नंबर ऑफ सेलर्स हैं, तो इसका मतलब इसमें एक ये चांस जो हो सकता है कि ब्रांड लोगों को अलाउ नहीं कर रहा कि वो उसकी प्रोडक्ट को सेल करें। अगर आपको ब्रांड अलाउ नहीं कर रहा और आप ऑनलाइन आर्बिट्राज पे चले गए हैं जहां आपके पास ब्रांड की परमिशन भी नहीं है और आप उस ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ब्रांड कहीं ना कहीं पर अमेजोन को ये मैसेज दे सकता है या आपके अगेंस्ट एक वो एप्लीकेशन वहाँ पे फाइल कर सकता है कि आप उसकी परमिशन के बगैर ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ पर जब आप लिस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपके पास कोई इस किस्म का नोटिफिकेशन ना आए या आपके पास कोई इस किस्म का मैसेज ना आए कि इसमें ब्रांड की परमिशन की ज़रूरत है, लेकिन अगर कम नंबर ऑफ सेलर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कहीं ना कोई इशू हो सकता है। सो बी केयरफुल। कोशिश करें कि जो आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें कम से कम 3 सेलर हो और मैक्सिमम का एक नंबर दिया जाता है, दैट इज़ 20। लेकिन इसमें जो एक मेरा ख्याल है कि अगर आपका बाय बॉक्स रोटेशन पे है ना, बाय बॉक्स रोटेशन क्या होती है मैं भी बात करती हूँ इस पर। अगर बाय बॉक्स रोटेशन पे है तो फिर अगर नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा भी हैं तो देयर इज़ नो इशू, लेकिन अगर बाय बॉक्स रोटेशन पे नहीं है देन मतलब फिर तो आपको उस प्रोडक्ट में जाना ही नहीं चाहिए, फिर तो उसके एक अपने इशूज़ हैं। बाय बॉक्स रोटेशन पे मैं बात करती हूँ थोड़ी सी देर में इसके बाद। अच्छा, अगली बात जो हम बात कर रहे हैं कि जो अगला एक चीज़ जो आपने ख्याल करना है या आपने देखना है, आपने उस प्रोडक्ट की हिस्ट्री देखनी है। वो प्रोडक्ट की हिस्ट्री आपको पता चलेगी थ्रू कीपा इज़ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, जहाँ से आपको पता चलेगी। वहाँ पे आप उसका ग्राफ देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली डिपिक्ट करेगा कि यार इसकी प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशंस तो नहीं है या इसका सेलर रैंक तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएट नहीं कर रहा। अगर ये इस किस्म के कोई इशूज़ हैं या उसमें ऐसा तो नहीं है कि अमेजोन आ जा रहा है, कभी अमेजोन आ जाता है, कभी अमेजोन सेल करना बंद कर देता है। इफ़ देयर आर सच इशूज़ तो मतलब फिर आपको उस प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज प्राइस कुछ और है, आपने आज की प्राइस के ऊपर एक प्रॉफिट कैलकुलेट किया है और कल जब आप उसको सेल करने लगेंगे तो उसकी प्राइस एकदम से ड्रास्टिकली नीचे जा सकती है या ऊपर जा सकती है। ऊपर जाएगी डेफिनेटली दैट वुड बी प्रॉफिटेबल, लेकिन अगर वो कम हो जाती है तो वो आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। सो आपने कम से कम ये देखना है कि ऐसा प्राइस हिस्ट्री उसकी ऐसी हो या उसका BSR की हिस्ट्री ऐसी हो कि जो थोड़ी सी कंसिस्टेंट हो, जिसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स ना आए। जो मैंने भी आपसे बात की थी कि बाय बॉक्स रोटेशन, बाय बॉक्स का मतलब ये होता है कि आपका जब आप लिस्टिंग खोलते हैं ना, मैं भी थोड़ी देर में जब आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी दिस इज बेसिकली बाय बॉक्स। जब आप लिस्टिंग खोलते हैं तो वहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट की, तो वहाँ पर आपके राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स सा बना होता है जिसमें ये लिखा होता है कि ये वाला सेलर इस टाइम पे इसको सेल कर रहा है, इस प्राइस पे सेल कर रहा है और इसको शिप कौन कर रहा है। अगर वो FBM है तो वो शिप भी वो जो सेलर है वो खुद कर रहा होगा। अगर वो FBA की प्रोडक्ट है जहाँ पे अमेजोन फुलफिल करता है तो वहाँ पे नीचे लिखा होगा कि शिप बाय amazon.com, ऊपर सेलर का नाम होगा और ये होगा। तो ये दिस इज नोन एज द बाय बॉक्स। वो एक बॉक्स जो होता है दैट्स बाय बॉक्स, और ये एक वक्त में किसी एक सेलर के पास होता है इन होलसेल, ठीक है। अगर आप प्राइवेट लेवल की बात करें तो फिर तो सेलर ये है ना, फिर तो इसमें ये वाला बाय बॉक्स वाला इशू ही खत्म हो गया। अच्छा, अब जिसके पास बाय बॉक्स है वो सेल कर रहा होगा और जो बाकी सारे होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि इसके बाद उनके पास बाय बॉक्स आएगा या बाय बॉक्स कितने टाइम के बाद आएगा। अच्छा, बाय बॉक्स अमेजोन की पॉलिसी ये है कि बाय बॉक्स अमेजोन रोटेट करता है। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें अमेजोन खुद बैठा हुआ है तो फिर बाय बॉक्स रोटेट नहीं करेगा। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसमें बहुत बड़ा कोई सेलर बैठा हुआ है तो हो सकता है कि अमेजोन तब भी बाय बॉक्स रोटेट ना करे, मतलब देयर आर चांसेस। लेकिन अगर बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है और इक्वली रोटेट कर रहा है देन यू शुड गो विद दैट प्रोडक्ट। लेकिन अगर बाय बॉक्स किसी एक साइड पे झुका हुआ है, किसी एक साइड पे टिल्ट है, वो भले अमेजोन की तरफ है भले वो किसी और ब्रांड की तरफ है, देन यू शुड नॉट कंसीडर दैट प्रोडक्ट। सो हम इसमें ये वाली चीज़ भी देखेंगे और इसके लिए आपको जो कीपा ही में एक टैब होता है जहाँ से आपको बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पता चल जाती हैं। तो वहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये बाय बॉक्स ऐसा तो नहीं है कि किसी एक सेलर के पास है या अमेजोन के पास है, या इसमें जो बाय बॉक्स सप्रेस्ड होता है, बाय बॉक्स सप्रेस्ड क्या होता है इसमें भी बात करते हैं। तो वो जो बाय बॉक्स सप्रेस्ड है वो डाटा भी वहाँ से मिल जाता है। मैं ये प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट करने के बाद देन आई विल लेट यू नो अबाउट द बाय बॉक्स सप्रेशन की ये होता क्या। ओके, दूसरी जो चीज़ आपने देखनी है कि जो आपके पास मतलब जो मैंने भी आपसे बात की इसी दौरान में कि अगर अमेजोन खुद सेल कर रहा है या वो ब्रांड जिसकी ये प्रोडक्ट है वो ब्रांड खुद सेल कर रहा है, देन डेफिनेटली यू वुड नॉट बी एबल टू कम्पीट विद देम, क्योंकि ब्रांड की अपनी चीज़ है, वो जितनी मर्जी प्राइस पे
कम से कम प्राइस पे सेल कर सकता है, वो अपने पास वो बिल्कुल एक ब्रेक इवन पे जाके सेल कर सकता है। लेकिन आप चूंकि उस ब्रांड की प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं किसी रिटेलर से, तो इसका मतलब ये है कि रिटेलर ने भी एक परसेंटेज अपने पास रखा हुआ है, ब्रांड ने परसेंटेज रखा हुआ है, आपने प्रेप सेंटर को भी पे करना है, आपने अमेजोन को भी पे करना है। तो और अगर वो ब्रांड खुद सेल कर रहा है तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू कि आप उसमें से कुछ पैसे बना सकें या आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकें। सिमिलरली अमेजोन अगर सेल कर रहा है तो दैट्स अ नो गो एरिया। अमेजोन को आप किसी भी सूरत कम्पीट नहीं कर सकते। पहली बात तो अगर अमेजोन जिन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा होता है तो उन प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे डाटा, जब आप उठा के देखेंगे, जो मैं भी आपको बता रही हूँ कि थ्रू कीपा आप चेक कर सकते हैं, तो वो वहाँ से आप देखेंगे कि उन प्रोडक्ट्स में बाय बॉक्स रोटेट ही नहीं करता। बाय बॉक्स 100% अमेजोन के पास पड़ा होता है। सो इन दैट केस इवन दैट्स अ नो गो एरिया। आपको उस प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे आप उसमें मुमकिन नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट में सेल कर सकें। एक और जो चीज़ आपने देखनी है वो भी आपको जो अमेजोन की लिस्टिंग है वहाँ से भी पता चल जाएगा, कीपा से भी पता चल जाएगा, जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ से भी पता चल जाएगा कि इसके एवरेज रिव्यूज़ कितने हैं। वो आपने ये देखना है कि ये जो लिस्टिंग है, ये जो प्रोडक्ट है, इसके रिव्यूज़ कितने हैं। अगर वो रिव्यूज़ बहुत कम है, लाइक 1, 2, 4, 6, 8, हम क्राइटेरिया रखते हैं लेस देन 200 का। अगर लेस देन 200 है तो उसका मतलब ये कि एक नई लॉन्च हुई हुई प्रोडक्ट है, पता नहीं ये प्रोडक्ट चलेगी या नहीं चलेगी। इट कैन बी अ सीजनल प्रोडक्ट, इट कैन बी अ ट्रेंडी प्रोडक्ट, और ये विद पैस ऑफ टाइम हो सकता है मार्केट से निकल जाए। सो इन दैट केस अगर आप उस प्रोडक्ट में जा रहे हैं, ये स्पेशली होलसेल के लिए है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में तो फिर ये होता है ना कि आप बहुत कम यूनिट्स बाय कर रहे होते हैं, तो वो आप एक रिस्क ले सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप उस प्रोडक्ट्स में ना जाएं जिसमें बहुत कम रिव्यू है। सिमिलरली आप उन प्रोडक्ट्स में ना जाएं जिसमें बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। मतलब लाइक अगर आप न्यू सेलर हैं और आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में जा रहे हैं जिसमें जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं दे आर हैविंग थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ रिव्यूज़, तो डेफिनेटली उसमें आपकी दाल नहीं गलेगी, आपकी प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा। क्योंकि जो भी बायर आता है वो उस सप्लायर के या उस सेलर के रिव्यूज़ कम से कम ज़रूर देखता है और उसके बाद उस प्रोडक्ट को बाय कर रहा होता है। अच्छा, एक और जो आपके पास जो एक बड़ा एक नंबर होता है, एक बड़ी वैल्यू है जिसे हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब भी आप प्रोडक्ट चूज़ कर रहे होते हैं, दैट इज़ द BSR, बेस्ट सेलर रैंक। ये बेस्ट सेलर रैंक जो होता है, ये अमेजोन आपकी हर प्रोडक्ट को असाइन करता है जब उस प्रोडक्ट का पहला यूनिट सेल हो जाता है। अच्छा, अब इसके पीछे क्या एल्गोरिथम है, हम इस एल्गोरिथम में नहीं जाएंगे, लेकिन हर प्रोडक्ट का या हर कैटेगरी में हर प्रोडक्ट का एक BSR गिवन होता है कि यार ये इसका BSR है, बेस्ट सेलर रैंक। इफ इट इज क्लोज टू 1, इफ इट्स 1 तो इट मीन्स बेस्ट। अगर ये जितना ज़्यादा 1 से दूर होता चला जाएगा तो ये इतना कम होता चला जाएगा। BSR अगर मैं इस पर मैं आपको एक वो भी बता दूंगी, एक चार्ट भी दे दूंगी। अदरवाइज अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे कि जो अमेजोन की डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनका BSR कितना है, तो आपको एक एवरेज नंबर वो कैलकुलेट किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से नंबर आ जाएगा कि ये इतना नंबर होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम जो कंसीडर कर रहे होते हैं, हम ये कहते हैं कि आपका BSR 50K जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। इससे अगर ऊपर है तो फिर आपको इसको इसमें नहीं जाना चाहिए। 50K मीन्स 50,000 BSR तक आप इस किसी प्रोडक्ट में जाएंगे। अगर इससे भी ज़्यादा BSR है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, एक और जो चीज़ है जो स्पेशली न्यू सेलर्स के लिए है, वो लोग जो बहुत पुराने सेलर्स होते हैं या जो जिनका एक स्टेबल वो होता है अकाउंट होता है, उनके लिए ये बात नहीं है। लेकिन जो एक न्यू सेलर है तो उसके लिए जब आप प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं तो बी केयरफुल कि उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है दैट मस्ट लाई बिटवीन $20 and $80। दैट कैन वेरी, मतलब नॉट नेसेसरली 80, नॉट नेसेसरली 20, लेकिन यह है कि बेहतर यह है कि इस रेंज में प्रोडक्ट हो, कम प्राइसेस पे आप जाएं, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे ना जाएं। क्योंकि अगर आप हाई प्राइस की प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं और वो आपकी स्टक हो जाती है किसी चक्कर में अमेजोन में, तो डेफिनेटली दैट वुड बी अ लॉस फॉर यू। क्योंकि अमेजोन आपसे अपनी एक अच्छी खासी फी चार्ज कर रहा होता है इन टर्म्स ऑफ जो वेयर हाउस की है, या वो मतलब आपने जो उसमें स्टोर किया हो, स्टोरिंग कॉस्ट जो है वो एक अच्छी खासी होती है। सो बेहतर ये है कि आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्ट वाली प्राइसेस पे ना जाएं। अब हम ये जितनी बात हमने की कि यार ये वाला क्राइटेरिया है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि बेसिकली देयर आर 2 सॉफ्टवेयर्स दैट कैन हेल्प यू टू इन फाइंडिंग द लिस्टिंग्स। वन ऑफ देम इज सोर्समॉगल एंड द सेकंड इज टेक्निकल आर्बिट्राज। दोनों सेम काम कर रहे होते हैं तकरीबन। दोनों आपको ये करेंगे कि आपको डिफरेंट लिस्टिंग्स फाइंड आउट करके दे देंगे कि एक उस सोर्स की जहाँ से आप उसको सोर्स कर सकते हैं, और दूसरी अमेजोन की। वो दोनों लिस्टिंग्स आपके सामने आ जाएंगी और आप वहाँ से उसको पूरा एक दफ़ा डाटा को वैलिडेट करके, चेक करके, मैनुअली वैलिडेशन क्यों ज़रूरी है, जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मैनुअली चेक करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप सॉफ्टवेयर पर रिलाई नहीं कर सकते। सो हम अभी जो है इस पर कि हम सोर्समॉगल और कीपा को यूज़ करते हुए मैं आपको ये बताऊंगी कि यार ये आपने प्रोडक्ट की वैलिडिटी या वाइबिलिटी चेक कैसे करनी है। तो नेक्स्ट अब जो इसके बाद मतलब ये आप इसको प्रैक्टिकली एक दफ़ा देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यार ये कैसे होता है।
अच्छा जी, हमने बात ये की थी कि अगर आप ने जो प्रोडक्ट हंटिंग का जो हमने क्राइटेरिया देखा था कि आपके पास प्रोडक्ट के ये क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को हमने ये बात की थी कि आपने इस क्राइटेरिया को चेक करना है कहाँ पे, सोर्स मॉडल पे या टेक्निकल आर्बिट्राज पे, और उस डाटा को आपने अगेन वैलिडेट करना है कीपर के थ्रू। सो यहाँ से हम आ जाते हैं सोर्स मॉडल पे। ये सोर्स मॉडल का इंटरफेस है जो आपको नजर आ रहा है, ये इसका वो है। यहाँ पे हम ये देखें कि यहाँ पे आपके पास जब आप स्टार्ट सर्च करते हैं तो आपको ये डिफरेंट ऑप्शन देता है कि यू वांट टू चेक इट बाय कैटेगरी, बाय रिटेलर या बाय होलसेल। अगर आप बाय कैटेगरी में जा रहे हैं तो यू हैव सेवरल ऑप्शंस, लाइक दीज आर द कैटेगरीज जो कि आप यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ये सारी अमेजोन की कैटेगरीज हैं, आप इनमें से कोई भी एक कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे होम एंड किचन की कैटेगरी सेलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ पे सर्च सेलेक्टेड कर देती हूँ, तो ये इसको सर्च करना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ से आपको दूसरी जो चीज़ है, ये बाय रिटेलर आ गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये 223 रिटेलर्स हैं जिनका ये डाटा यहाँ पे सारा मौजूद है। आप यहाँ से वॉलमार्ट को या किसी भी एक रिटेलर को, वट एवर जो भी जिस पे आप जाना चाह रहे हैं, आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास उसका सारा डाटा भी ये यहाँ पे सर्च करके आपको दे देगा। मैंने आपको क्योंकि ये डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैंने इसमें इसको ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। ये होम एंड किचन, ये देखें 24 मिनट्स अगो ये मैंने इसको सर्च किया था, ये मैंने इसको सर्च निकाला ये मेरे पास डाटा आ गया। अच्छा, अब इसमें जो होगा, इसमें ये कैसे सर्च किया होगा, इसने इसको सर्च इस तरह किया होगा, डिफरेंट रिटेलर से इसने डाटा निकाला होगा, लेकिन डिफरेंट रिटेलर से सारी वो वाली प्रोडक्ट्स निकाली होंगी जो कि आपकी जो आपके होम एंड किचन कैटेगरी में एग्जिस्ट करेंगी। तो यहाँ से मैं, मेरे पास देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास बहुत सारे इसके वो हैं फिल्टर्स हैं जो कि फिल्टर्स मैं यूज कर सकती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे मैं इसको कहती हूँ कि यार जो मेरे पास ROI है ना, वो 15% कम से कम होना चाहिए। हमने यही बात की थी कि ROI 15% के आगे पीछे होना चाहिए। अच्छा, एक और बात, हम कहते यही है कि ROI शुड बी 15%, लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जब हम बिल्कुल बिल्कुल एक न्यू अकाउंट स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, जिसपे कोई ऑलरेडी हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं होती हैं, तो बाज़ वक़्त हम लेस देन 15% पे भी काम कर रहे होते हैं जस्ट टू मेक द सेल्स हिस्ट्री। नॉट नेसेसरली कि हम 15% पे काम करेंगे। जब हम हमारी एक दफ़ा चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं अमेज़न पे, देन डेफिनेटली वी डू कंसीडर ऑल दीज थिंग्स। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक न्यू सेलर हैं तो आप लेस देन 15% पे भी काम कर सकते हैं। अगर आपकी सेल्स अच्छी हैं और आपका जो ROI है वो 5 to 10% है, तो इवन देन दैट्स फाइन, देयर इज नो इशू, यू शुड गो विद दोज प्रोडक्ट्स, अगर उसकी बाकी सारे के सारा डाटा ठीक है तो। ठीक है, ये आपका सेल्स रैंक है जी। ये यहाँ पे अगर आप नंबर्स में देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप नंबर्स में भी दे सकते हैं। मैं सेल्स रैंक लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैक्सिमम जो है इट शुड बी 50,000, नॉट मोर देन 50,000, जो हमने डिस्कस किया था पहले। सिमिलरली मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मैच एक्यूरेसी शुड बी हाई, जो मतलब ये इन दोनों की जो एक्यूरेसी है, ये जो दोनों प्रोडक्ट्स को मैच करेगा सॉफ्टवेयर, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप कोई वर्ड्स ऐड करना चाह रहे हैं या एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं तो यू कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड दोज कीवर्ड्स। ये सप्लायर वाले टाइटल में से निकलेगा। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ये अमेजोन के करना चाह रहे हैं, लाइक इसमें अगर आपको सीजनल प्रोडक्ट्स हैं तो वो प्रोडक्ट्स आप निकालना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। या बाजू का देखिए लेगोस जो होते हैं, जो टॉयज कैटेगरी में लाइक करता है, उसकी उसकी अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि यार लेट्स सपोज के वो वाली प्रोडक्ट मुझे ये शो ना करे, तो आप उसको निकाल सकते हैं। सिमिलरली मतलब कोई और आप अमेजोन टाइटल में से निकालना चाह रहे हैं, कोई एक वर्ड आप निकालना चाह रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी आपको, मैंने तो ऑलरेडी कैटेगरी वाला डाटा निकाला हुआ है तो यहाँ पे ये मुझे इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं रिटेलर का डाटा कर रही हूँ तो फिर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे कौन सी कैटेगरी का डाटा दे और बाकी कैटेगरीज का डाटा ना दे। मिनिमम सेलर्स और मैक्सिमम सेलर्स, मिनिमम सेलर्स मैं कहती हूँ यार कम से कम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम वाले को मैं फिलहाल छोड़ देती हूँ। सेल्स पर मंथ पे भी आप यहाँ पे वो लगा सकते हैं क्राइटेरिया। सप्लायर प्राइस में ये कहती हूँ कि मैक्सिमम जो सप्लायर की प्राइस है ना, दैट शुड बी 30। बहुत महंगी प्रोडक्ट्स पे फिलहाल मैं नहीं जाना चाह रही हूँ। अमेजोन की प्राइस पे भी आप लगा सकते हैं कोई लिमिट अगर आप लगाना चाहें, और नहीं लगाना चाहें तो कोई इशू नहीं है। मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये मेरे पास सिर्फ 10 प्रोडक्ट निकल आए। मतलब वो जो मैंने अपना क्राइटेरिया सेट किया ना, इसमें पहले बहुत सारी प्रोडक्ट्स थी, लेकिन जब हमने ये क्राइटेरिया सेट कर दिया तो अब मेरे पास इस वाले क्राइटेरिया के मुताबिक सिर्फ इसमें से 10 प्रोडक्ट्स निकले। अब मैंने क्या करना है कि इन 10 प्रोडक्ट्स को मैंने चेक करना है। लाइक ये मैंने डॉलर जनरल खोला, ये वाली जो प्रोडक्ट है ये इस स्टोर के ऊपर पड़ी हुई है और ये $4.55 की यहाँ पर है। ये हुक्स है, ठीक है। कमांड क्लियर जो ब्रांड है उसके ये हुक्स हैं, ये वाले, और ये यहाँ पे सेल हो रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए, नो टूल्स वॉल हुक्स फॉर हैंगिंग डेकोरेशन लिविंग स्पेसेस, 12 क्लियर वॉल हुक्स। ये कितने हैं? 12 क्लियर वॉल हुक्स हैं एंड 24 कमांड स्ट्रिप्स। ये देखें, ये 2 हुक्स हैं और 4 स्ट्रिप्स हैं। यहाँ पे कितने थे?
12 हुक्स थे और 24 स्ट्रिप्स थी। इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास 6 पैक्स ये वाले होंगे, तो मेरे पास अमेजोन का ये एक पैक बनेगा। ये 6 पैक्स है, ठीक है। ये कितना है? ये 1 पैक है। अगर मैं यहाँ पे इसको इसका डाटा चेक करना चाहूँ तो फिर मुझे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये मुझे यहाँ पे पड़ रहा है $5 का, तकरीबन $4.5 का, और यहाँ पर ये मेरे पास 6 पैक्स अगर मैं करती हूँ तो ये मेरे पास तकरीबन $22-23 के बन जाते हैं। तो ये तो पहली बात ही निकल है कि यार ये बिल्कुल मैच नहीं करता, क्योंकि ये पैक ऑफ 6 है और ये पैक ऑफ 1 है। सो मैं इस प्रोडक्ट को यहीं पे छोड़ देती हूँ। इस प्रोडक्ट को मैं बिल्कुल आगे एनालाइज नहीं कर रही, ठीक है। ये प्रॉफिट से उस सूरत में निकाला हुआ है अगर ये पैक ऑफ 6 होता तो। सो इसने एग्जैक्टली मैच नहीं किया। मैं यहाँ पे रिपोर्ट मिस मैच भी कर सकती हूँ, तो ये आपका रिपोर्ट हो जाएगा। इस प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। लाइक ये जो कोई पैन है, सॉस पैन है, मैंने इसको खोला यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर ये सेल हो रहा है $22.99 का, और मैंने यहाँ से इसको खोला अमेजोन को। पहले तो ये देख लें, ये इसका ब्रांड नेम होगा डेफिनेटली, ठीक है। ये और ये बिल्कुल सेम है। सो मैंने इसको चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया। ये मेरे पास ये वाला सॉस पैन है। यहाँ पर इसकी प्राइस कितनी है जी? यहाँ पर ओके यहाँ पर एक और चीज़, छोटी सी चीज़ जो कि मैं आपको बता दूं। एक लफ्ज़ हम यूज़ करते होते हैं, मैंने कहीं पर यूज़ किया भी होगा डेफिनेटली, कि आपने जब आप प्रोडक्ट चेक कर रहे होते हैं या आप डाटा चेक कर रहे होते हैं तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि क्या उसका बाय बॉक्स सप्रेस्ड तो नहीं है, ठीक है। ये बीच में एक बात आ गई है, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि डाटा मुझे सामने शो कर रहा है कि इसका बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। जब बाय बॉक्स सप्रेस्ड होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि बाय बॉक्स किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये मेरा डाटा, ये जो एड्रेस मैंने डाला हुआ है, ये एड्रेस अगर मैं चेंज करूँ तो मे बी ये चेंज हो जाए, लेकिन राइट नाउ चूंकि मेरे पास इस एड्रेस पे ये बाय बॉक्स सप्रेस्ड आ रहा है, तो मैं इसलिए आपको बताने लगी हूँ कि जब बाय बॉक्स सप्रेस्ड होता है ना, कि मैं यहाँ पे amazon.com की कोई एक और प्रोडक्ट खोलती हूँ, लाइक ये वाली कोई एक प्रोडक्ट मैं निकाल लेती हूँ जी, लाइक ये आ गया, ये कोई भी चीज़ है, पता नहीं क्या है ये एक प्रोडक्ट आ गई, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मेरे पास इसकी प्राइस शो हो रही है कि ये इतने की प्राइस है और ये इतने दिनों में शिप हो जाएगी, और ये सारा ये इसमें बाकी सेलर जो है ये वाले सेलर्स हैं और ये इतने का सेल कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है सी ऑल बाइंग ऑप्शंस। ऑल बाइंग ऑप्शंस का मतलब ये है कि जब मैं इसको क्लिक करती हूँ ना, तो ये देखिए इसने मुझे ये सारे बता दिए कि ये बंदा बेच रहा है 49 का, ये 43.5 का बेच रहा है, ये 54.9 का बेच रहा है, ये 54.9 का बेच रहा है, ये भी 49.19, 54.95, वट एवर द प्राइस। ये सारे इसने मेरे पास ऑप्शंस मेरे सामने खोल के रख दिए हैं, और इसने मुझे बता दिया है कि ये जो बंदा है, ये वाला जो ब्रांड है, इसने अभी लॉन्च किया है, इसके पास देखेंगे कि इसकी 30 रेटिंग्स हैं, इसका 89 रेटिंग्स हैं, इसकी 46 रेटिंग्स हैं, इसकी 2054 रेटिंग्स हैं। ये आपका इसमें इसने आपको डिलीवरी बता दी कि ये वाली प्रोडक्ट अगर आप इससे बाय करते हैं तो 20 से 24 जनवरी के दरमियान आप तक पहुंचेगी। ये इसको अगर आप करते हैं तो ये 13 जनवरी को आपको मिल जाएगी, इसको अगर आप करते हैं तो ये आपको इस डेट पे मिल जाएगी। अब मैंने क्या करना है, अब मेरे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, मैं जिससे बाय करना चाहूँ मैं बाय कर सकती हूँ, ठीक हो गया। इसे हम कहते हैं कि बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। किसी एक सेलर के पास बाय बॉक्स नहीं है, किसी एक सेलर के पास जिस तरह ये बॉक्स बना हुआ है ना, ये वाला बॉक्स बना हुआ है जिसमें किसी एक सेलर के पास है ये कि यार ये वाला जो सेलर है इस टाइम पे कौन सा सेलर बेच रहा है, इसमें ये amazon.com ही सेल कर रहा है और ये amazon.com ही शिप करेगा, यानी amazon खुद सेल कर रहा है ये प्रोडक्ट। तो मेरे पास ये वाला डाटा यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। इसका इस वाली बात को हम कहते होते हैं कि आपके पास बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। अच्छा, अब अगर बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, ठीक है, अगर बाय बॉक्स सप्रेस्ड है तो फिर क्या आपको ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए या आपको ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी चाहिए, यानी आपको ये प्रोडक्ट लिस्ट करनी चाहिए या आपको ये प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर तो आप एक पुराने सेलर हैं, अगर तो आप एक ऐसे सेलर हैं जिसके पास कुछ रिव्यूज हैं, जिसके पास अच्छे रिव्यूज हैं, तो देन देयर इज नो इशू, यू कैन लॉन्च दिस प्रोडक्ट, यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट, देयर इज नो इशू। आप की प्राइस, देखिए इसमें दो तीन चीजें, एक आपके पास कुछ रिव्यूज है, दूसरा आपकी प्राइस कंपेटिटिव है, बाकियों के मुकाबले में कम है, तीसरा आपका जो शिपिंग वाला ड्यूरेशन है वो ठीक है। अब शिपिंग ड्यूरेशन आपके हाथ में नहीं है, ये अमेजोन के हाथ में है, अमेजोन खुद डिसाइड कर रहा होता है यूजिंग डिफरेंट फैक्टर्स के, वो लाइक वेदर की क्या कंडीशन है, आपके पास कोई इवेंट तो नहीं आगे आ रहा, ये साइड से देखते हो अमेजोन, या आपने ये किस वेयर हाउस में पड़ी हुई है, सो उस हिसाब से ये अमेजोन खुद डिसाइड करता है कि इसमें ये वाली डेट उसने कौन सी देनी है, अगर ये आप FBA कर रहे हैं तो। और अगर आप FBM कर रहे हैं तो फिर तो ये आपने डिसाइड करना होता है, फिर आप ये डाटा दे रहे होते हैं उसको, अमेजोन को दे रहे होते हैं कि मैं इस डेट से इस डेट के दरमियान इसको शिप करवा दूंगा। तो अगर ये वाली चीजें ठीक है, अगर आपके पास रेटिंग्स भी हैं, अगर आपकी प्राइस भी कंपेटिटिव है, और तो आपको इस प्रोडक्ट को बेचने में देयर इज नो इशू, यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट। अगर इसका बाकी सारा डाटा ठीक है, जो कि अभी हमने नहीं देखा,
अगर आपका वो वाला अगर आप एक बिल्कुल न्यू सेलर हैं और आपकी प्राइस भी हाई है, मतलब सोर्स प्राइस आपकी है, और उसमें डेफिनेटली इसमें जब आप ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे जो हैव टू चेक कि यार ये जिस स्टोर से आप करवा रहे हैं इसकी शिपिंग कितनी है, इसकी शिपिंग भी कोई डेफिनेटली होगी, या शिपिंग अगर फ्री है तो उस पर एक नंबर होगा कि यार इतने नंबर के ऊपर शिपिंग फ्री है, तो वो आप अगर इतने यूनिट्स बाय कर रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर आपकी शिपिंग नहीं पड़ेगी, कम से कम आपको ये वाली प्राइस पड़ेगी। लेकिन देन इवन देन आपको इसमें एक अमेजोन की फी होगी, इसमें आपके प्रेप सेंटर की कॉस्ट होगी, आपकी जो प्रेप सेंटर से अमेजोन की शिपिंग है वो होगी। सो वो सारी कॉस्ट इंक्लूड करते हुए, कंसीडर करते हुए यू हैव टू चेक कि यार आपको ये वाली प्रोडक्ट जो है ये लॉन्च करनी चाहिए या प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी इसमें वही बात करें, जो बाकी आपका कितना से डाटा निकलेगा या बाकी जो चीजें हैं वो भी आपने कंसीडर करनी है। तो इस वाले में जो पहला इशू जो हमें एक ऐसे ही बात आ गई थी दरमियान में कि ये आपके पास आपका बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। सो अगर आप इसको अगर आपकी ये सारी चीजें ठीक है जो मैंने अभी बात की, तो देन यू कैन लॉन्च दिस प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल न्यू सेलर है और आपकी प्राइस कंपेटिटिव नहीं है, फिर आपको इस प्रोडक्ट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फिर क्योंकि जब भी देखिए, फिर अगर मैं यहाँ से बाइंग ऑप्शंस खोलूंगी ना, तो मैं ये सारी चीजें देख रही होंगी, फिर मैं ये भी देख रही हूँ यार ये अगर 49 का सेल कर रहा है तो ये 43.50 का सेल कर रहा है ना, फिर मुझे इस पे जाना चाहिए, इसकी रेटिंग्स भी हैं, उसकी उस वाले की रेटिंग्स भी नहीं है। ये 18 से 24 कर रहा है तो 24 से 30 कर रहा है, ये कोई ऐसी प्रोडक्ट तो है नहीं कि जो मुझे फौरी तौर पे चाहिए ना। आई कैन वेट फॉर 1 or 2 days कि अगर ये लेट मिल जाती है देयर इज नो इशू, तो मतलब फिर मेरा ये ख्याल है कि देन आई विल गो विद दिस ऑप्शन, क्योंकि ये मुझे सस्ती पड़ रही है, यही वाली प्रोडक्ट है, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है और ये मुझे सस्ती मिल रही है, तो फिर मैं इस वाले के साथ जाऊंगी जिसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेटिंग्स भी है ना, 30 रेटिंग्स है और ये पॉजिटिव रेटिंग्स है, 4+4 कम से कम इसकी रेटिंग है। तो फिर मैं इस वाले सेलर के साथ जाऊंगी, इस वाले सेलर के साथ नहीं जाऊंगी। सो देन यू शुड नॉट लॉन्च दिस प्रोडक्ट। ओके लाइक अच्छा, अब ये हो गया कि ये मेरे पास एक प्रोडक्ट जो मैंने निकाली थी, मैंने इसका एसएन कॉपी किया, कंट्रोल C, और मैं इसको ले गई कीपा पे। ठीक है, ये मेरे पास कीपा आ गया, कीपा का मैंने लॉगिन कर रखा है। मैं यहाँ से गई डाटा में, यहाँ से मैं गई प्रोडक्ट व्यूअर में, और यहाँ पर मैंने वो वाला एसएन कॉपी कर पेस्ट कर दिया, और यहाँ से मैंने लोड लिस्ट की। तो ये मेरे पास देखिए ये डाटा आ गया, ये इसका सारा एवरेज डाटा है जो कि यहाँ पर है कि इसका करंट जो सेल्स रैंक है 8844 है। इट्स वेरी गुड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशली होम एंड किचन। होम एंड किचन में जो सेल्स एवरेज सेल्स रैंक है बहुत हाई होता है। सो ये इसका 90 डेज का एवरेज आ गया, ये इसका करंट आ गया, ये इसकी रेटिंग्स आ गई, ये रिव्यू काउंट आ गए, ये आउट ऑफ स्टॉक कितना रहा है, ये इसका सारा डाटा आ गया। यहाँ से मैंने इसको ओपन किया लिस्टिंग को, तो ये देखिए ये मेरे पास एक ग्राफ आ गया है जिस ग्राफ में बहुत सारा डाटा है। ठीक है, कि इसमें ये वाला जो पहले ये जो लाइट ग्रीन से कलर की लाइन है, ये आपके सेल्स रैंक की शो कर रही है कि ये आपका सेल्स रैंक देखिए डेफिनेटली ये एक नहीं रहता, फ्लक्चुएट करता है। हमने उस दिन भी कहा था कि जैसे जैसे आपकी कोई ऑर्डर्स आ रहे होते हैं या आपकी चीज सेल हो रही होती है तो ये सेल्स रैंक जो है वेरी कर रहा होता है। सिमिलरली यहाँ पे आप ये अगर ये वाली जो ऑरेंज वाली लाइन है, सिर्फ मैं अगर इसको देखती हूँ तो इसका मतलब ये है कि अमेजोन इसमें है, ये अमेजोन यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ऑरेंज ये वाली जो चीजें ये शो हो रही है, इसका मतलब ये है कि अमेजोन इस प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं पे। अच्छा, अगर आप ग्राफ पढ़ने पढ़ाने के शौकीन है ना, मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत फेमिलियर है आप इसके साथ, तो देन आप इसको जरूर देखें। अगर आप फेमिलियर नहीं है तो देयर इज नो इशू, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो इनटू द डाटा। और वो सारा डाटा जो वहां पर शो हो रहा था ना, वो सारा डाटा यहाँ नंबर्स में लिखा हुआ है, सारे का सारा डाटा। ये होम एंड किचन की प्रोडक्ट है, ये इसकी सब कैटेगरीज है, ये इसकी रेफरेंस है सेल्स, ये इसका रिव्यू काउंट है, ये 5 दिन पहले इसकी प्राइस चेंज हुई है, 5 दिन के बाद इसमें इसकी ये वेरिएशंस हैं इसके अंदर। ये इसका मैन्युफैक्चरर है, ये इसकी प्रोडक्ट ग्रुप है, किचन की प्रोडक्ट है आपके पास। ये इसका सेल्स रैंक है, ये 30 डेज का एवरेज है, 60 डेज का एवरेज है, 90 डेज का एवरेज है, सारा आ गया। और उसके बाद आपका जो मेन एक कंसर्न होता है जो हमारा यहाँ पर कि अमेजोन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देख लें तो अमेजोन का डाटा आपको ये बता रहा है कि अमेजोन 31% आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन बाकी आपका 69% जो है वो अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको इस प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज से भी आप यहाँ से ये देख सकते हैं, दैट इज बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। यहाँ से अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको 3 रोज ये शो कर रहा है। एक आपको बता रहा है ये आपका, अगर यहाँ से मैं डाटा देखूं तो डाटा इज फाइन। मैं बताती हूँ कैसे फाइन। यहाँ पे किचन कनेक्शंस है, अमेजोन है और ऑलवेज क्वालिटी है, ये 3 जो सेलर्स हैं ये बैठे हुए हैं। अच्छा, अब ये जो है इसके पास बाय बॉक्स रहा 43%। ठीक है, अब तो इसका बाय बॉक्स ही सप्रेस्ड है ना। ठीक है, अब ये जो बाय बॉक्स का डाटा दे रहा है, ये देखिए 10 दिन पहले इसके पास बाय बॉक्स था, 7 दिन पहले इसके पास था, 25 डेज अगो इसके पास था। उसके बाद तो अब तो ये
बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर तो कोई डाटा आ ही नहीं रहा, अब तो कोई भी डाटा ये शो नहीं हो रहा, अब तो किसी के से भी बाय करें, किसी एक के पास तो बाय बॉक्स है ही नहीं। तो 43% जी बाय बॉक्स इसके पास रहा, 43% इसके पास रहा, 13% इसके पास रहा। यहाँ तक ठीक है, क्योंकि अगर ये बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है तो फिर अगर आप सेल कर भी रहे हैं तो आप इसको सेल कर सकते हैं। ये अगर बाय बॉक्स रोटेशन का मतलब ये है कि कभी ये सेल कर रहा था, कभी बाय बॉक्स इसके पास आ जाता है। ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी ना कि ये देखें, ये बाय बॉक्स इसके पास है, amazon.com के पास है इस टाइम पे। ये बाय बॉक्स सिर्फ amazon.com के पास नहीं रहेगा ना, अगर बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है तो उसका मतलब ये है कभी ये amazon.com के पास होगा, कभी ये मतलब amazon खुद सेल कर रहा होगा, कभी कोई और ब्रांड सेल कर रहा होगा, और ये किसी विद पैसेज ऑफ टाइम ये थोड़ी थोड़े टाइम के बाद रोटेट करता चला जाएगा। तो फिर तो आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, अगर ये बाय बॉक्स सिर्फ एक ही सेलर के पास है, लाइक अमेज़न के पास है या किसी एक और सेलर के पास है, देन आपको इस प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए, फिर आपको ये इस प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करना चाहिए। हमने इससे पहले जो डाटा भी चेक किया, थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको जो पहले डाटा बताया वो हमने बताया था बाय कैटेगरी। अब मैं वही डाटा मैं आपको सोर्स मॉर्गल ही से बता रही हूँ कि मैं आपको जो हमने लाइक किसी रिटेलर के थ्रू, जिस तरीके से मैंने वॉलमार्ट को किया था, ये वॉलमार्ट का देखिए डाटा कंप्लीट हो चुका है। जब आप यहाँ पे स्टेटस में जाते हैं ना, तो आपको ये दो टैब्स दिखा रहा है, एक करंट सर्चेस का और एक कंप्लीटेड सर्चेस का। तो जब आपकी कोई भी आपने सर्च की और वो सर्च कंप्लीट हो गई तो कंप्लीटेड सर्चेस में आ जाएगी। मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया एंड आई हैव ओपनड इट। यहाँ पे भी देखिए मुझे 243 प्रोडक्ट्स बता रहा है, 2243 प्रोडक्ट्स बता रहा है मेरे पास। यहाँ पे मैं इसके फिल्टर्स उसी तरह लगाऊंगी, लाइक मैंने ये कहा कि यार आपका ये जो ROI इट शुड बी 15%, प्रॉफिट शुड बी लाइक 10% चले। इसको मैं यहाँ पे सेल्स रैंक ये हो गया, मैच एक्यूरेसी मैंने हाई कर दी, और यहाँ से उसी तरीके से अगर आप इसमें कोई चीज़ ऐड या वो करना चाह रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ये सारे का सारा डाटा करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, अब देखिए मेरे पास कितनी डाटा, मेरे पास वो जो रिजल्ट्स 2243 थे, ये 157 आ गए। यानी अगर मैं फिल्टर्स के साथ प्ले करूंगी, मैं यहाँ पे कोई फिल्टर्स चेंज करूंगी तो ये मेरे पास डाटा मजीद चेंज हो जाएगा या कम होता चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेरे पास जो सबसे पहली प्रोडक्ट आ रही है ना, ये तो आ रही है आउट ऑफ स्टॉक। अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो इट्स मींस कि आई शुड नॉट चेक इट। और सेकंडली ये लेगोस हैं, तो लेगोस जो है बेसिकली ये बहुत कंपेटिटिव प्रोडक्ट होती है, सो यू शुड नॉट कंसीडर दिस प्रोडक्ट। मैं आ गई इस वाले पे, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया और मैंने इसको ओपन कर लिया। या हमने चूंकि मैं इस प्रोडक्ट की बजाय इस प्रोडक्ट को मैं क्यों नहीं देख रही, क्योंकि इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। सो मैं आपको कोई और ऐसी प्रोडक्ट दिखाती हूँ जिसका बाय बॉक्स सप्रेस्ड नहीं है, क्योंकि बाय बॉक्स सप्रेस्ड वाली हम एक प्रोडक्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेम हेयर ऑप्शन, लेट मी चेक, लेट मी चेंज द एड्रेस। मैं यहाँ पर कोई और डाल देती हूँ, मे बी वहाँ पर ये बाय बॉक्स सप्रेस्ड ना, नहीं, ये हर जगह पे बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। मैं इस प्रोडक्ट को भी छोड़ देती हूँ। मैं आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट दिखाना चाह रही हूँ जहाँ पे मेरे पास बाय बॉक्स जो है वो सप्रेस्ड नहीं है, बल्कि किसी एक सेलर के पास मौजूद है। ठीक है, ये बाय बॉक्स सप्रेशन वाला इशू आपको मिलता रहेगा, ये होता है बहुत सारी प्रोडक्ट्स के साथ लाइक दिस। चलिए ये प्रोडक्ट देख लेते हैं। ओके जी, ये क्या है, डॉग फूड है, ठीक है, डॉग फूड है। और ये 3.5 ओजी ट्रे एक है जो कि इसके लिए है। इसमें क्लासिक लोफ एंड सॉस बीफ फ्लेवर, ये इसका फ्लेवर है। मैंने इसको यहाँ पे देखा तो देखें ये सेम ब्रांड है, ये वाला, ये ब्रांड नेम है ये वाला। Similarly, you can check it here. This is the brand name, Software Dog Food Loaf in Sauce Beef, एक सेम है, 3.5 ओजी वाली है, ये भी वही वाला था। सो यहाँ से तो ये चीज़ क्लियर होगी कि यार ये, यहाँ से आप पिक्चर से भी देख सकते हैं कि पिक्चर ये वाली और ये वाली एग्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब ये कि ये प्रोडक्ट सेम है। यहाँ पर ये सेल हो रही है $1.46 की, ठीक है। यहाँ पर ये सेल हो रही है $29.18 की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, मतलब इस टाइम पे ये बाय बॉक्स इसके पास है, इस सेलर के पास है, ठीक है। ये जो भी सेलर है ये शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय अमेज़न, ये अमेज़न खुद सेल कर रहा है, अमेज़न ही इसको शिप भी कर रहा है और अमेज़न खुद ही इसको सेल भी कर रहा है। सो यहाँ से जो पहली चीज़ हमें नजर आ गई कि अमेज़न इस प्रोडक्ट में मौजूद है। लेकिन हम फिर भी इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि यार अमेज़न इसमें कितना मौजूद है। अगर अमेज़न लाइक 80-90% इसमें आउट ऑफ स्टॉक रहता है तो फिर आप इस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप इसको कंसिडर ना करें। यहाँ पे दूसरी चीज जो हम देख लेते हैं कि यार ये यहाँ पर सेलर्स कितने हैं, 7 सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट में मौजूद है। ये एक है, ये स्टोर ऑफ शिवा, ये $32 का सेल कर रहा है। यहाँ पर एक और स्टोर है फॉर 6.09 का है। ये डिफरेंट स्टोर्स हैं जहाँ पे ये डिफरेंट प्राइसेस हैं जो कि यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। यहाँ पर आपको इसकी रेटिंग्स भी मिल रही हैं कि इसकी रेटिंग्स कितनी हैं, इसके रिव्यूज कितने हैं, पॉजिटिव रेटिंग्स कितनी हैं, ये सारा डाटा जो है यहाँ पर आपको
मिल रहा है। हम इस डाटा को फर्दर चेक कर लेते हैं उस पे जाके कीपा पे। यहाँ से पहले यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं कि यार इसमें प्रॉफिट्स ने बताया 16.71 है, सेल्स पर मंथ इसकी 2253 इसकी सेल्स आ रही हैं। पेट सप्लाईज की प्रोडक्ट है, इसका ROI बहुत ज़्यादा ये बता रहा है 1416, सेल्स रैंक इसका 0.02%, दैट्स रियली गुड। 571 सेल्स रैंक है ये इसकी, नंबर ऑफ सेलर्स 7 है। लेकिन अब इस प्रोडक्ट को हम जरा जाकर यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये जो ऊपर SN आ रहा है ना, इस SN को यहाँ पे ही अगर आप पेस्ट कर देंगे तो आपको ये डायरेक्टली इस पेज पे ले जाएगा डाटा वाले पे। ये देखें, ये मेरे पास आ गया जी, ये प्रोडक्ट आ गई। अच्छा, ये 24 ट्रेस, लेट मी चेक दिस, ये मुझसे यहाँ पर मिस हुआ है कि ये कितनी ट्रेस हैं। ओके, तो मसला मैं बताना चाह रही थी कि यार कहीं ना कहीं हमसे मिस हो जाता है। यहाँ पर ये देखें, ये कितनी ट्रेस सेल कर रहा है, ये 1 ट्रे सेल कर रहा है। ये $1.46 की एक ट्रे है, ये जो भी है, ठीक है। Amazon पे ये पैक ऑफ 24 ट्रेज है, ठीक हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपको 1.46 का पड़ रहा है तो आपको 1.46 मल्टीप्लाइड बाय 24 जितने भी बनेंगे आपको उतने की ये प्रोडक्ट जो है वो आपको पड़ेगी, क्योंकि आपने यहाँ से 24 पैक्स जो है वो बाय करने हैं। ये आपको पड़ेंगे $35.04 के। सो पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपकी यहीं से पता चल जाता है कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट वायबल। मतलब कहने का जो बार बार आपको कहा था ना, इमेजेस मैच करें, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये 1 प्रोडक्ट ही है, लेकिन जब मैं इस पे जाती हूँ ना सेकंड इमेज पे, तो ये मुझे ये बता रहा है कि 24 ट्रेज है। ये यहाँ पर इसके अंदर मेंशन भी है। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा इसमें बड़ा इशू है वो ये है कि यार जो इसने आपको डाटा दिया, इसीलिए हम डाटा को दोबारा वैलिडेट करते हैं, मैनुअली चेक करते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। कि यहाँ पर देखिए, अब ये 1 का पैक था, यहाँ पर अगर हम इसी को देख रहे हैं सिर्फ इसको, तो ये तो 1 पैक है, लेकिन यहाँ से ये 24 नंबर ये शो कर रहा है कि ये 24 का पैक है। तो इसका मतलब ये कि 35 का आपको पड़ रहा है, Amazon पे 29 का बिक रहा है। सो आपके लिए तो ये बिल्कुल भी वायबल नहीं है, ठीक है। मतलब हो सकता है Amazon या बाकी जो सेलर्स हैं ये डायरेक्ट सप्लायर से बाय कर रहे हो, होलसेलर्स हो, इसलिए ये ने वाइबल लग रहा हो या वाइबल मिल रहा हो या रीजनेबल मिल रहा हो। या दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि ये इसके इन्होंने किसी और स्टोर से बाय किया हो। Amazon तो खैर नहीं बाय करते, Amazon तो डायरेक्टली होलसेलर से या रिटेल स्टोर से ही बाय कर रहा होता है। लेकिन जो बाकी सेलर्स हैं, इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो बाद सेलर्स की प्राइस बहुत ज्यादा थी। ये देखें 54.90, 57.12, 58 ये बहुत हाई प्राइस है। अगर आप इस पे जा रहे हैं तो फिर हो सकता है ये आपके लिए वायबल हो जाए, क्योंकि 35 का आपको पड़ रहा है, 58 का आप सेल कर रहे हैं, तो इसमें Amazon की फी वगैरह डाल के इट में पॉसिबल कि ये आपके लिए वायबल हो। लेकिन हम इसको फिर भी जरा यहाँ पे एक दफा देखें। ये पहला इशू तो ये कि ये प्रोडक्ट वायबल नहीं होगी हमारे लिए, लेकिन हम फिर भी इसको जरा एक दफा वैसे इसका डाटा चेक कर लेते हैं। डाटा पे हम ये देखें जी, ये देखें जी, ये बाकी डाटा तो चले वो आप देख लेंगे ना कि इसमें इसकी कैटेगरी कौन सी है, इसका सेल्स रैंक कौन सा। सेल्स रैंक इसका बहुत अच्छा था, देयर इज नो इशू अबाउट द सेल्स रैंक। इसमें जो इशू था वो ये था कि एक तो Amazon इसको खुद सेल कर रहा है, Amazon इज आउट ऑफ स्टॉक 0%, ठीक है। Amazon बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक नहीं है इस प्रोडक्ट में, और 1000+ यूनिट्स लेके बैठा हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि यू शुड नॉट सेल दिस प्रोडक्ट इन एनी वे। और ये देखें कि बाय बॉक्स 100% Amazon के पास है। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आप जाते हैं तो ये बाय बॉक्स 100% Amazon के पास है। इसका मतलब ये है कि यू शुड नॉट कंसीडर दिस प्रोडक्ट, बिल्कुल इसमें प्रोडक्ट में नहीं जाना है, भले इसमें प्रॉफिट आ रहा है या प्रॉफिट इसमें नहीं आ रहा है। हम इस प्रोडक्ट को बंद कर दें। आप आ जाएं किसी और प्रोडक्ट पे, लाइक दिस वन, या आप इस पे मतलब ये नॉट नेसेसरी कि आप एक नेक्स्ट पेज पे मेरे पास है, आई कैन गो टू द सेकंड पेज। ये देखिए जी, ये कोई फ़ोन केसेस हैं सैमसंग गैलेक्सी के, मैंने इसको खोला। अच्छा, ये फ़ोन केसेस में ये होता है कि मोस्टली बहुत बड़े-बड़े सेलर्स होते हैं जो सेल कर रहे होते हैं, सो इसमें चांस बहुत कम होता है। लेकिन ये हाँ, ये तो ऑटरबॉक्स सेल कर रहा है, और ऑटरबॉक्स जो है वो ऑटरबॉक्स खुद भी सेल करता है, ये बहुत बड़ा ब्रांड है इस वाली कैटेगरी में। सो आई थिंक यू शुड नॉट गो विद दिस, बिकॉज़ इसमें ये देखिए, ये भी Amazon खुद ही सेल कर रहा है। Amazon भी इसमें मौजूद है और इस वाले में ऑटरबॉक्स खुद को भी होना चाहिए, क्योंकि ये खुद भी सेल करता है। इसमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन आपको ये मैं नहीं रिकमेंड करूंगी। ये मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगी कि ये एक तो ऑटरबॉक्स खुद सेल कर रहा होता है, क्योंकि उसका ये देखिए, ये उसके ब्रांड है ना, ये खुद सेल कर रहा होता है। हाँ, एक दफ़ा हमारी इसके साथ बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई थी इसी हवाले से। हम ये फ़ोन केसेस लॉन्च करना चाह रहे थे, सो हमारी इसके साथ बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई थी। तो ये बहुत बड़ा सेलर है, बहुत बड़ा सप्लायर है। सो
आपको इसमें इस वाली प्रोडक्ट में या इस किस्म की प्रोडक्ट्स में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हम किसी और चीज़ को देख लेते हैं, लाइक दिस वन, आईलैश आईलैश इनहैंसिंग सीरम है कोई, ब्यूटी कैटेगरी में, ठीक है। ठीक हो गया जी। ये देखिए रैपिड लैश इसका ब्रांड है, ब्रांड ब्रांड नेम है, और ये इसका ये सीरम है, जहाँ पर ये 9.90 का डॉलर का है, और अमेजोन पे ये सेल हो रहा है 34.87 का। सो वी शुड चेक कि यार ये सिंगल है या इसमें कहीं पर भी पैक का जिक्र तो नहीं है, कम से कम यहाँ पर तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं वही बात कि मैं आपको थोड़ा क्विकली बता रही हूँ, लेकिन आपने जब इसको देखना है तो आपने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है, स्पेशली इसके डिस्क्रिप्शन में भी जाके पढ़ना है कि ये देखिए ये प्रोडक्ट डिटेल्स यहाँ पर भी हैं कि ये इसका यूपीसी है, ये इसके डायमेंशंस हैं, ये इसका सारी डिटेल्स यहाँ पर भी मौजूद हैं, और इसके कहीं ना कहीं पे नीचे कहीं पे लिखी हुई होंगी। ये इसमें इसके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके आप रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, और उसके बाद आप इस पे जाएंगे। ठीक है, ये लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमें ये डाटा ये बता रहा था कि इसमें $15 का प्रॉफिट है, और ये हमें यहाँ से जब इसको खोलती हूँ तो अभी ये सेल कौन कर रहा है जी, ये कोई और स्टोर है, नॉट अमेजोन, BST स्टोर है जो कि ये सेल कर रहा है, और यहाँ पे 10 सेलर्स हैं जिनका डाटा यहाँ पे मौजूद है जो कि ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे इनके रिव्यूज रेटिंग्स आप चेक कर सकते हैं, अच्छी खासी इनकी रेटिंग्स लेके ये बैठे हुए हैं। थ्राइव प्रोडक्ट्स, थ्राइव कॉस्मेटिक्स वाले अगर ये सेल कर रहे हैं तो ये भी एक बड़ा ब्रांड है। हम इसका डाटा एक दफा कीपा पे चेक कर लेते हैं। This one here. डाटा पे चले जाए, सॉरी इस डाटा पे सारे एक दफ़ा डाटा चेक कर ले, और इसमें भी अमेजोन मौजूद है। अमेजोन 80% आउट ऑफ स्टॉक रहा है, लेकिन अमेजोन ये प्रोडक्ट सेल करता रहा है। राइट नाउ हम देख लेते हैं कि अभी ये है या नहीं है। अभी नहीं है अमेजोन इसमें। अमेजोन अगर हम एक दफ़ा दोबारा इसमें जाके देखते हैं तो 90 डेज में अमेजोन की ये प्राइस रही है, 180 डेज में ये रही है। अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक, 80% आउट ऑफ स्टॉक रहा है, और 20% जो है वो पिछले 90 डेज में ये सेल करता रहा है। बायबॉक्स स्टैटिस्टिक्स में अगर आप जाते हैं तो 69% आपका ये BST के पास ही रहा है। ये जो बायबॉक्स है ये BBC के पास मौजूद है, लेकिन अगर आप देखें तो 3 घंटे पहले बायबॉक्स इसके पास था, अब इसके पास है, 19 डेज पहले इसके पास था। सो 69, 26, 5 ज्यादा इसी की तरफ टिल्ट है, ये BST की तरफ, लेकिन बाकियों को भी बाय बॉक्स कुछ ना कुछ मिल रहा है। सो अगर आप इसको सेल करना चाह रहे हैं तो यू कैन गो विद द लीस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स। आप इसको दफा ट्राई जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखते हैं ना, ये देखें तो हमें ये बता रहा है कि इसके सेल्स पर मंथ है 668। तो 668 का आप 1% लगा लें कि अगर 1% आपको सेल्स मिलती है तो आप मतलब 1% यूनिट्स आप इसके बाय कर लें, और इसको आप ट्राई जरूर कर सकते हैं कि अमेजोन पे कि अगर आपको ये इसके कितना सेल्स आपके पास आती हैं। फिर पैसे ऑफ टाइम अगर आपकी उसकी अगर इफ़ यू हैव गुड रिव्यूज, लाइक हमारे पास कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं, हाँ कर रहे हैं कुछ अकाउंट्स के साथ, ऐसे अकाउंट्स हैं हमारे पास अमेजोन के जिसके 1500 प्लस या 2000 प्लस रिव्यूज हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके 10K प्लस रिव्यूज हैं। तो इन दैट केस अगर आप जा रहे होते हैं तो फिर आपके पास बहुत बड़ा चांस होता है कि आप ये जो है ये सेल कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली वो जो इतने बड़े अकाउंट्स हैं हमारे पास, उन सबके होलसेल के अकाउंट्स हैं, सो वहां पर हम ये ऑनलाइन आर्बिट्राज थोड़ा कम कर रहे होते हैं, लेकिन आप ये कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि हम जो सोर्स मॉगल है, सोर्स मॉगल कैसे यूज करते हैं। सोर्स मॉगल की डिफरेंट, अगेन मैं दोबारा आपको यही मशवरा दूंगी कि आप ये फिल्टर्स के साथ प्ले करें। कि यहाँ पर लेट्स सपोज कि मैंने $10 प्रॉफिट रखा, आप इस पे कुछ और रखें। आप यहाँ पे मैंने सिर्फ एक स्टोर आपके सामने सर्च किया था, आप यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज को ट्राई करें, आप यहाँ पे डिफरेंट रिटेलर्स को ट्राई करें, और जो प्रोडक्ट्स आपके पास निकल रही हैं, जो प्रोडक्ट्स आपको मिल रही हैं अच्छी वाली, आप उनको कंसीडर करते जाएं और उनको बीच में कहीं ना कहीं ऐड करते जाएं। अच्छा, लाइक एक और चीज जो इसमें थी जो मिस हो गई, सॉरी, नॉट करंट कंप्लीटेड सर्चेस। अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैंने ये इसमें कोई प्रोडक्ट निकाली और ये मेरे पास यहाँ पर कोई भी एक वो है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, लाइक ये वाली प्रोडक्ट मेरे पास थी। अब ये देखिए ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है,
मैंने इसका डाटा नहीं चेक किया, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक बात बताना चाह रही हूँ कि अगर आप इसको कंसीडर करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि इसका डाटा बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत मजे का डाटा था, और लेकिन वो इस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप इसको ऐड टू विश लिस्ट कर सकते हैं। आपने इसको विश लिस्ट में ऐड कर लिया, और यहाँ से आपने जब इसको कंसीडर, यहाँ पे जब कभी भी ये वापस आएगी उसमें स्टॉक में, तो ये आपके पास यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से मतलब इसका डाटा जो है यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये अब आपके पास मौजूद है। यहाँ से आप विश लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये देखिए ये विश लिस्ट के प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने ऐड की हुई हैं डिफरेंट टाइमिंग्स में, कि ये विश लिस्ट है, और यहाँ से आप इसकी CSV फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास का सारा डाटा आ जाएगा, और आप वक्तन फवक्तन इस डाटा को चेक कर सकते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट अब वापस आ चुकी है। ये डाटा आपके पास, ये यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी, और आपके पास डेफिनेटली इसके स्टोर का लिंक भी आ जाएगा, आपके पास अमेज़न का लिंक भी आ जाएगा, आपके पास की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो आप इसको बार-बार बाद में चेक कर सकते हैं कि जब कभी ये स्टॉक में आती है तो आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। थैंक यू जी।